Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the combustion analysis. अगर हम अपने टॉपिक की बात करें तो हमारा टॉपिक है जी एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम दी कंबस्शन एनालिसिस। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी एम्पिरिकल फार्मूला की, हमने एम्पिरिकल फार्मूला को डिफाइन किया था, ठीक है, उसके स्टेप्स को देखा था और फिर हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व की थी। अब जरा देखें तो एम्पिरिकल फार्मूला हमने फाइंड आउट करना है थ्रू दी कंबस्शन एनालिसिस। अगर हम कंबस्शन एनालिसिस की बात करें तो कंबस्शन एनालिसिस में वो हमें क्या कहता है कि द एनालिसिस which is used to determine the amount of element present in an organic compound। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कंटेन करेगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दैट इज बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कंबस्शन एनालिसिस। अब जरा देखें यहाँ पर उसने बात क्या की है कि हमारे पास है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या चीज मौजूद होगी जी? कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। हमने क्या करना है? उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह से हम क्या करेंगे कि जो एलिमेंट होगा उस कंपाउंड के अंदर, जो एलिमेंट्स होंगे उनकी अमाउंट जो है वो डिटरमाइन करेंगे और उनको देखते हुए हम आगे क्या करेंगे जी कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा वो निकालेंगे। ठीक है, अगर देखें तो आप लोगों ने कंबस्टन जो है वो लास्ट वाली क्लासेस में पढ़ा होगा। कंबस्टन में हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी चीज को कंबस्ट करते हैं तो हमारे पास टू मेन प्रोडक्ट्स बनते हैं। द फर्स्ट वन इज वाटर व्हाइल द सेकंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी हम किसी चीज को कंबस्ट करते हैं, बर्न करते हैं, तो मेन प्रोडक्ट्स हमारे पास दो आते हैं, जिनमें एक वाटर है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ हीट भी जो है वो इवॉल्व होगी। ठीक है, इसी तरह से देखें तो कंबस्टन एनालिसिस में जो हमारे पास सोल प्रोडक्ट आते हैं, जो मेन प्रोडक्ट्स आते हैं वो हमारे पास टू होते हैं। द फर्स्ट वन इज वाटर H2O, ठीक है, व्हाइल द सेकंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो जब आप कंबस्टन एनालिसिस करवाएंगे तो हमारे पास सोल प्रोडक्ट कितने आएंगे? टू आएंगे। एक उसमें होगा वाटर और दूसरा उसमें कौन से वाला होगा जी? दूसरा उसमें होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब कंबस्टन एनालिसिस के थ्रू ये जो वाटर बनेगा और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हम क्या करेंगे? इस वाटर को और इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे। हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो वाटर बनेगा और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हमने आगे डायग्राम में इसको डिस्कस करते हैं। हमने क्या कर लेना है जी? इस वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो सेपरेटली जो है वो हमने कलेक्ट करना है। ठीक है, अब जरा देखें तो कंबस्टन एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जो है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। तो कंबस्टन एनालिसिस की अगर हम बात करें तो इसमें ये हमारे पास जो है वो एक अपरेटस होगा। ठीक है, इस अपरेटस में हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट होगा दैट इज कंबस्टन ट्यूब। ठीक है, तो इस अपरेटस में हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट होगा वो कौन से वाला होगा? कंबस्टन ट्यूब। ठीक है, हमने क्या करना है कि कोई एक सैंपल लेना है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि कोई एक सैंपल लेना है और वो सैंपल कौन से वाला होना चाहिए? वो होगा जी कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने क्या काम किया? हमने एक सैंपल लेना है, वो सैंपल कौन से वाला होना चाहिए? वो होना चाहिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने क्या करवा देना है? प्लेस्ड करवा देना है इन कंबस्टन ट्यूब। हमने क्या काम करना है कि हमने जो सैंपल लिया है हमने उसको किस में प्लेस करवा देना है? कंबस्टन ट्यूब में प्लेस करवा देना। देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई एक सैंपल हमने ले लिया है। हमने क्या चीज ले लिया जी? हमने कुछ सैंपल ले लिया है और उस सैंपल को हमने किस में प्लेस करवा दिया? ये हमने सैंपल लिया है और इस सैंपल को हमने फर्स्ट वाले पार्ट में इस कंबस्टन ट्यूब में क्या करवा दिया जी? प्लेस करवा दिया। ठीक है, अगर देखें तो ये जो कंबस्टन ट्यूब है इसको आप फिट कर देंगे किसमें? एक फर्नेस में। इस कंबस्टन ट्यूब को किसमें फिट कर देंगे? एक फर्नेस के अंदर फिट कर देंगे। यहाँ पर मैंने क्या बात किया है? सबसे पहला काम हमने करना है जी एक सैंपल लेना है। उस सैंपल को किसमें प्लेस करवा देना है? किसी कंबस्टन ट्यूब में प्लेस करवा देना। ठीक है, कंबस्टन ट्यूब को हमने किसमें फिट कर देना? उसको जो है वो हमने फर्नेस में फिट कर देना। फिर हम क्या करेंगे? हम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देंगे। इधर से हमने क्या करना है कि ऑक्सीजन की सप्लाई देनी है। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है
कि जो आप लोगों ने सैंपल इस कंबस्टन ट्यूब में रखा है ना, ये वाला जो सैंपल है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट की समझ लग गई आप लोगों को कंबस्टन ट्यूब में हम क्या करेंगे। ठीक है, अगर देखें तो जब हम कंबस्टन का प्रोसेस करवाएंगे, मतलब इस सैंपल को बर्न करेंगे, तो जब आप इस सैंपल को बर्न करेंगे तो क्योंकि हमारे सैंपल में कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो अब यहां से देखें तो यहां पर क्या होगा कि ये जो यहां पर कार्बन मौजूद है, कार्बन विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमारे सैंपल में जो कार्बन मौजूद है इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह से देखें तो हमारे सैंपल में जो है वो हाइड्रोजन भी मौजूद है। ठीक है, अब हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइड्रोजन विल कन्वर्ट इनटू वाटर। ठीक है, तो यहां पर हमारे सैंपल में दो मेन एलिमेंट थे, एक कार्बन था और एक हाइड्रोजन था। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर कंबस्टन। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है दैट विल कन्वर्ट इनटू वाटर आफ्टर कंबस्टन। ठीक है, अब जरा देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें मेन बन गई हैं, तो दो चीजें हमारे पास कौन कौन सी वाली हैं, एक हमारे पास है जी कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा हमारे पास कौन सी चीज बन गई है, दूसरा हमारे पास बन गया जी वाटर। ठीक है, अब जरा देखें तो ये इन द फॉर्म ऑफ वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर जो है वो आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के और वाटर के वेपर्स आगे मूव कर जाएंगे। यहाँ पर हम यूज करेंगे एक एब्जॉर्बर। ठीक है, ये हमारे पास होगा जी MgClO4 ट्वाइस। इसका नेम हमारे पास क्या होता है, मैग्नीशियम परक्लोरेट। इसका नेम क्या होगा जी, मैग्नीशियम परक्लोरेट। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट हमारे पास है इसको हम नेम देते हैं जी वाटर एब्जॉर्बर। इसको क्या नेम देते हैं जी, हम वाटर एब्जॉर्बर का नेम देते हैं। इस मैग्नीशियम परक्लोरेट ने क्या काम करना है कि जो हमारे पास ये वेपर्स थे, वेपर्स में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद था और वाटर भी मौजूद था। ठीक है, इस मैग्नीशियम परक्लोरेट ने क्या काम करना है कि उसमें से जो वाटर होगा उस वाटर को क्या कर लेना है, एब्जॉर्ब कर लेना है। ठीक है, तो वाटर को कौन सी चीज एब्जॉर्ब करती है, मैग्नीशियम परक्लोरेट MgClO4 twice. It is one of the most important MCQs according to लाहौर बोर्ड। ये लाहौर बोर्ड में बारहा ये वाला MCQ जो है वो आ चुका है कि कंबस्टन एनालिसिस में वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए आप कौन सा रिएजेंट जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, अब जरा देखें तो वाटर तो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया, पीछे हमारे पास क्या चीज बच गई, पीछे हमारे पास बच गया जी कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ वेपर जो है वो आगे वाले पार्ट में मूव कर जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारे पास पार्ट है इसका नेम हमारे पास होता है जी CO2 एब्जॉर्बर। इस पार्ट का क्या नेम होता है, इस पार्ट का नेम हमारे पास होता है जी CO2 एब्जॉर्बर। मतलब हमने इसमें क्या करना है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एब्जॉर्ब करना है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए हम यहां पर यूज करते हैं जी 50% KOH। ठीक है, मतलब हम 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। 50% का क्या मतलब है, मतलब आप जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं वो प्योर नहीं है, बल्कि आपने क्या किया हुआ है, उसका सॉल्यूशन बनाया हुआ है। यू कैन से दैट इट इज द 50% सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। मतलब ये हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन होगा जिसमें 50% क्या चीज होगी, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होगा, और 50% इसमें वाटर भी आपने ऐड किया हुआ है। मतलब आप लोगों ने बनाया होगा ये एक सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन आप क्यों बनाया है, सॉल्यूशन इस वजह से बनाया है क्योंकि ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस हमने इसको नहीं रखना, हम इसको जो है वो डाइल्यूट कर देंगे। जब आप इसको डाइल्यूट कर देंगे तो ये क्या करेगा जी, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आप यूज करते हैं किसी चीज को एब्जॉर्ब करवाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करवाने के लिए। ठीक है,
अब जरा देखें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये भी लाहौर बोर्ड में बार आ चुका है कि विच रिएजेंट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड इन द कंबस्शन एनालिसिस। आगे वो डिफरेंट ऑप्शन देगा, तो द राइट ऑप्शन विल बी 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। अब जरा देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ पर वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया था। जो अदर इंप्योरिटीज होंगी जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुई वो जो है वो किधर मूव कर जाएंगी, आगे वाले पार्ट में मूव कर जाएंगी। तो यहाँ पर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए हमने क्या चीज यूज की थी, हमने यूज किया था 50% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब जरा देखें आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जो हम लोगों ने सैंपल यहाँ पर प्लेस करवाना है ना, हमने पहले से उसका वेट कर लेना है। जो यहाँ पर सैंपल प्लेस करवाया था हमने पहले से उसका वेट कर लेना है, ठीक है। और जो हमने यहाँ पर मैग्नीशियम पर क्लोरेट यूज किया था इसका भी हमने पहले से वेट किया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सपोज कर रहा हूं मैं कि जो मैंने मैग्नीशियम पर क्लोरेट यूज किया था इसका वेट जो था वो 5 ग्राम था, ये मैंने सपोज कर दिया, ठीक है। जब इसने वाटर को एब्जॉर्ब किया तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद इसका जो वेट है, मिक्सचर का जो वेट है वो हमारे पास कितना हो गया। अगर वो हमारे पास हो जाता है जी 15 तो हम इजीली डिसाइड कर लेंगे कि हमने जो मैग्नीशियम पर क्लोरेट यूज किया था वो कितना था, 5 ग्राम। मतलब जो ऊपर से वाटर एब्जॉर्ब हुआ है वो हमारे पास कितना है, दैट इज 10 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कितना वाटर यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ है। इसी तरह से जो हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं हमने पहले से इसका वेट भी कर लेना है, ठीक है। सपोज कर लें कि मैंने ये 10 ग्राम जो है वो यूज किया था, ठीक है। तो जब इसने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया तो एब्जॉर्ब करने के बाद अगर इसका वेट सपोज करने अगर इसका वेट जो है वो 20 ग्राम हो जाता है तो मतलब आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितना यूज किया था, 10 ग्राम, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के बाद इसका वेट कितना हो गया, 20 ग्राम। तो मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुआ है वो कितना हो गया जी, वो 10 है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस वाटर का भी पता चल जाएगा कि कितना एब्जॉर्ब हुआ है और इस कार्बन डाइऑक्साइड का भी पता चल जाएगा कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक हो गया। अब जरा देखें तो नेक्स्ट हमने क्या करना है कि नेक्स्ट डिफरेंट हमने फॉर्मूलाज यूज करने हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला आता है दैट इज फॉर द परसेंटेज ऑफ कार्बन। जो पीछे आप परसेंटेज के लिए फॉर्मूला यूज करते थे वो डिफरेंट था, ये वाला कंबस्शन एनालिसिस वाला जो फॉर्मूला है ये डिफरेंट होगा। आप लोगों ने जरा ध्यान से जो है वो इसको देखना है, ठीक है। अब जरा देखें परसेंटेज ऑफ कार्बन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास कार्बन था, कार्बन किसमें कन्वर्ट हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो कितना हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुआ है उसका कितना वेट है, जितना भी उसका वेट होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे मैस ऑफ CO2। ये कौन से वाला मैस है, जो एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। नीचे आप क्या लिखेंगे, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जो हमें सैंपल यूज करना है हमने पहले से उसका मैस कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वो वाला सैंपल का मैस लिखेंगे, उस कंपाउंड का मैस लिखेंगे, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब जरा देखें तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो हमारे पास 1 कार्बन है, उस 1 कार्बन का हमारे पास मैस कितना होता है जी, उसका एटॉमिक मैस होता है 12। अब जरा देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलेकुलर मैस हमारे पास कितना होगा, दैट इज, अच्छा कैलकुलेट करके देख लेते हैं, CO2 ये 12, एक ऑक्सीजन का होता है जी 16 और 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया, वो हमारे पास हो गया जी 32। तो इस तरह से हो जाएगा ये 44। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 44 से डिवाइड करवा देंगे। मैं इसको रिपीट करूंगा ताकि आपने जरा ध्यान से इसको देखना है। ये वाला मैस है मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो यहां से एब्जॉर्ब हुआ है,
ये मैथ है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आपने सैंपल यहां पर यूज किया था। और ये कार्बन का मैथ है, कार्बन का एटॉमिक मैथ क्योंकि 12 होता है। और ये वाला जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मॉलिक्यूलर मैथ है, ठीक है, ये मोलेकुलर मैथ होगा। और ये वो वाला मैथ होगा जो आपने यहां से जो है वो डिटरमाइन किया है, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, 100 के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे वाले न्यूमेरिकल्स में आएगा, इसको जरा ध्यान से आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना। इसी तरह से देखें तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, अगर आप लोगों को फर्स्ट वाले फॉर्मूला की समझ लग गई है तो सेकंड वाला फॉर्मूला आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि देखें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए हम किसको देखेंगे जी, वाटर को देखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैस ऑफ वाटर, कौन से वाला मैस, जो कि यहां पर मतलब जो वाटर एब्सॉर्ब हुआ है उसका मैस, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा जी मैस ऑफ H2O। इसी तरह से देखें तो नीचे बाकी काम आपने सेम करना है, नीचे डिवाइड किससे करवाएंगे, मैस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपने स्टार्ट में यूज किया था उसका कितना मैस है, तो डिवाइड करवा देंगे मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करवाएंगे, आप जरा देखें वाटर में हाइड्रोजन कितने होते हैं, वाटर में हाइड्रोजन होते हैं 2, हमें पता है जी H2O है, तो वाटर में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2 होते हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो हाइड्रोजन का मैस है वो आप 1.008 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, तो फिर आप क्या लिखेंगे 2.016, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया हाइड्रोजन का मैस। और इसको डिवाइड किससे करवाएंगे, डिवाइड इसको करवा देंगे वाटर के मोलेकुलर मैस के साथ। और वाटर का मोलेकुलर मैस हमारे पास कितना होता है जी, वो होता है 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो 18 के साथ आप इसको क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। और मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, मल्टीप्लाई इसको करवा देंगे हम 100 के साथ, ठीक है। इसको भी मैं रिपीट करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में यूज होगा, ध्यान से देखना है। ये वाला मैस ऑफ वाटर जो है, जो वाटर एब्सॉर्ब हुआ था वो वाला, ये वाला मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपने स्टार्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज किया था उसका मैस, वाटर में 2 हाइड्रोजन है 2.016, डिवाइड किससे करवाएंगे, वाटर के मैस से, दैट इज 18। और परसेंटेज के लिए हम उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, 100 के साथ। अब जरा देखें तो ऑक्सीजन की परसेंटेज हम डायरेक्टली जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये लाहौर बोर्ड में आ चुका है कि ऑक्सीजन की परसेंटेज को हम कंबस्टन एनालिसिस के थ्रू डायरेक्टली जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 सोर्सेज हैं, एक तो ऑक्सीजन हमारे सैंपल में मौजूद है और दूसरा हम ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। एक हमारे सैंपल में भी ऑक्सीजन मौजूद है और दूसरा हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ऑक्सीजन को डायरेक्टली जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते ऑक्सीजन की परसेंटेज को। तो फिर हम क्या करते हैं, जो परसेंटेज कार्बन की निकलेगी और जो परसेंटेज हाइड्रोजन की होगी, ठीक है, कार्बन की और हाइड्रोजन की परसेंटेजेस को आप क्या कर देंगे, सम कर देंगे और माइनस कितने में से करवा देंगे उसको, 100 में से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 100 माइनस आप इसकी परसेंटेज और इसकी परसेंटेज को सम करोगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बन की और हाइड्रोजन की परसेंटेज को सम करके 100 में से आप माइनस करवा दोगे, ठीक है। तो वो हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। इसके रिलेटेड हमारे पास इस तरह से आप परसेंटेजेस फाइंड आउट कर लेंगे। परसेंटेजेस फाइंड आउट करने के बाद आप नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड आउट करेंगे, लास्ट टाइम हम लोगों ने किए थे, ठीक है। फिर हम एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे और फिर हम जो है वो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो ये नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होगा वो भी हम जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है आप लोगों को इसकी समझ जो है वो लग गई होगी। अब हम देखते हैं कि ये वाला जो टॉपिक है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यूज तो हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि कौन कौन से वाले एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं और लॉन्ग ये कैसे बन सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, 2019 में ये लाहौर बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से देखना है।
अब शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर दी सोल प्रोडक्ट्स इन कंबस्शन एनालिसिस। तो आप लोगों को याद होगा मैंने 2 सोल प्रोडक्ट्स बताए थे। द फर्स्ट वन इज वाटर व्हाइल द सेकंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से देखें तो दूसरा शॉर्ट बन सकता है, राइट द फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम परक्लोरेट एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपने अभी ये डिस्कस किया है कि इसको यूज करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए और इसको यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये भी लाहौर बोर्ड में आया हुआ है, व्हाई ऑक्सीजन कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली इन कंबस्शन एनालिसिस। तो ऑक्सीजन को डायरेक्टली मेजर हम क्यों नहीं कर सकते, डिटरमाइन उसकी परसेंटेज को क्यों नहीं कर सकते। इसकी रीजन हमारे पास मैंने अभी डिस्कस किया यहाँ पर कि एक तो ऑक्सीजन हम सप्लाई कर रहे होते हैं और दूसरा ऑक्सीजन हमारे सैंपल में भी मौजूद होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की परसेंटेज को डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। ये लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से आता है वो भी आप लोगों ने देख लेना है। एक्सप्लेन द कंबस्शन एनालिसिस अलोंग विद डायग्राम। अगर ये लॉन्ग आ जाता है तो आपने इसको प्रॉपरली जो है वो अटेम्प्ट करना है, इसकी डायग्राम बनानी है, आप लोगों ने इसकी डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है।